जेई मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमारा टॉपिक है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसमें भी हमारा सब टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। यह क्वेश्चन 2017 में आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है, इसमें जो प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसमें कॉन्सेप्ट्स भी हैं, ठीक है, पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं है। तो इसमें आप जितना रीडिंग करिएगा उतना अच्छा होगा, और रीडिंग के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करिए अलग अलग जगह से। उससे आप अपने नोट्स में इंफॉर्मेशन लिखिए, ठीक है, उनको रिवाइज करिए और आगे बढ़िए। तो ये कैसा क्वेश्चन है, तो इसमें हमें पता होना चाहिए पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर मोबाइल फेज कैन बी अ गैस, तो ये हो सकता है। स्टेशनरी फेज इज अ फाइनली डिवाइडेड सॉलिड एडजॉर्बेंट, ठीक है, तो यहाँ पर एडजॉर्बेंट हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होता क्या है, सेपरेशन इन विच द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 फेजेस, तभी पार्टीशन है, पार्टीशन हो जाता है फेज में, ठीक है, अलग अलग फेज में हो जाते हैं। ओके, दैट मे बी लिक्विड लिक्विड। अब ये फेज क्या क्या हो सकता है, लिक्विड लिक्विड हो सकता है, लिक्विड गैस हो सकता है, पर सॉलिड गैस नहीं हो सकता है, ठीक है, तो मतलब सॉलिड नहीं हो सकता। दस इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट द स्टेशनरी फेज, जो हमारा स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड नहीं हो सकता है। इज़ अ फाइनली डिवाइडेड बाय फाइनली नहीं, फाइनली होगा, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड एडजॉर्बेंट, ठीक है, इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो स्टेशनरी फेज लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, पर सॉलिड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेशनरी फेज को फाइनली डिवाइडेड सॉलिड कहा गया है, तो ये गलत है। और पूछा क्या है, नॉट ट्रू, मतलब गलत ही पूछा है, तो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, सेपरेशन डिपेंड्स अपॉन इक्विलिब्रेशन ऑफ सॉल्यूट बिटवीन अ मोबिल और एंड अ स्टेशनरी फेज। तो अगर आपको हर वर्ड का मतलब नहीं भी आया, पर ये करेक्ट होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि बी इनकरेक्ट है, एक ही ऑप्शन आपका सही होगा, बी इनकरेक्ट है। फिर अगला, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ये तो सही है क्योंकि ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा। आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पहले ही पता चल गया यही ऑप्शन होगा तो बाकी नहीं होंगे, है ना। तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिस करिएगा और इनके बारे में आप पढ़िएगा अलग अलग जगह से और इन्फॉर्मेशन को आप लिखिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इसलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा, जो क्वेश्चंस में हो उन्हीं के हिसाब से आप अपने नोट्स बनाइएगा और आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। तो ये हमारे पास एक टीएलसी प्लेट दिया हुआ है और इसमें ए और बी का डिस्टेंस दिया हुआ है बॉटम ऑफ टीएलसी से। आरएफ वैल्यू बोला गया है बी का इतना टाइम्स ज़्यादा है ए से, तो आपको एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका आरएफ वैल्यू का रेशियो पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रेशियो निकालेंगे क्योंकि इतना टाइम्स मोर है, मतलब रेशियो है आरएफ बाई आर ए। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आरएफ ए क्या हो जाएगा, एक्स ए बाई वाई, और आर एफ बी हो जाएगा एक्स बी बाई बी। अब जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो वाई कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग वाई को नहीं देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर सॉल्वेंट फ्रंट कितना है, इसका डिस्टेंस हमें नहीं चाहिए, ए का चाहिए, तो हम देख सकते हैं ए का डिस्टेंस क्या होगा, है ना। अब ए का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, स्पॉट ए इज़ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, पर ये बेस लाइन है, लिखा नहीं है, पर ये डॉट 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 किया या लाइन भी खींचा होगा, तो ये बेस लाइन है, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आपका हो गया 4 सेंटीमीटर, 5 माइनस 1, ये 5 था, नीचे 1 था, 4 सेंटीमीटर, तो आपका एक्स ए का वैल्यू 4 हो गया, ठीक है। एक्स ए नीचे आएगा, ठीक है, क्योंकि आर बी कितना टाइम्स है तो उसको न्यूमरेटर में रखेंगे। अब हम लोग बी का निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी का डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, फिर से 1 सेंटीमीटर घटाएंगे क्योंकि बेस लाइन से हम लोग निकालते हैं, तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ आपका 6 आ जाएगा। 6/4 1.5 होता है, तो आर एफ बी हो जाएगा आपका 1.5 टाइम्स, मतलब 1.5 टाइम्स ज़्यादा है, पर क्वेश्चन में किस फॉर्म में है, इंटू 10⁻⁻1, तो 1.5 को आप लिख सकते हैं 15 इंटू 10⁻⁻1। इसका मतलब वो आपका एक्स का वैल्यू 15 हो गया, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा x = 15, ये आंसर। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट क्रोमेटोग्राफी, 2024 का क्वेश्चन है। इसमें से क्या सही है क्रोमेटोग्राफी के विषय में। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रन फास्टर देन सॉल्वेंट इन टीएलसी, ऐसा नहीं होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा फास्ट चलता है, इसलिए आप देखते होंगे सॉल्वेंट फ्रंट का सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है बेस लाइन से, तो ये गलत हो गया। और हमें पता क्या करना है, विच इज़ करेक्ट। ओके, नॉन पोलर कंपाउंड्स आर रिटेन्ड एट टॉप एंड पोलर कंपाउंड्स कम डाउन इन द
कम डाउन, ये गलत है, क्योंकि नॉन पोलर जो हमारा सॉल्वेंट होता है उसको नॉन पोलर लिया जाता है, तो वो जल्दी नीचे आता है। तो जो कंपाउंड्स उसके संग इंटरेक्ट करते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स, वो उसके संग नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो वो रिटेन होते हैं बॉटम पे, सबसे नीचे, उनका सबसे पहले सेपरेशन होता है। फिर RF ऑफ अ पोलर कंपाउंड इज स्मॉलर देन दैट ऑफ अ नॉन पोलर, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पोलर कंपाउंड है तो वो सिलिका जेल या एल्यूमिना जो होता है उनसे इंटरेक्ट करेंगे तो वो नीचे नहीं आएंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट के संग, वो ऊपर ही रहेंगे, वो स्टेशनरी फेज के संग इंटरेक्ट करेंगे। तो जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं उनका RF कम होता है, क्योंकि RF होता है डिस्टेंस फ्रॉम द बेस लाइन, तो वो नीचे नहीं आएंगे मोबाइल फेज के साथ, तो उनका RF वैल्यू कम होता है पोलर कंपाउंड्स का, स्मॉलर देन दैट ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड्स। तो ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि सही पूछा है। RF इज़ एन इंटीग्रल वैल्यू, नहीं ये गलत है, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू नहीं हो सकता है, उसका 1 से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकता है, ठीक है, और इंटीग्रल वैल्यू बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो इसकी लिमिट होती है RF की। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। एक बार और इसको देख लेते हैं। RF हमारा जनरली क्या होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, रेशियो में जो होता है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 हो सकती है, लेकिन जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं जनरली आपने क्वेश्चंस में भी देखोगे, रेशियो है तो वो 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है, जनरली इंटीजर्स में नहीं होती है, ठीक है, निगेटिव नहीं होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन 122 पूरा हुआ। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 123 करेंगे और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।